संवाददाता संजय सिंह ने बात की है, सुन लेते हैं। लहर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। लहर सिंह जी, बांग्लादेश में जिस तरीके की त्रासदी हुई है, जिस तरीके के हालात बिगड़े हैं, उस पर आपका क्या कहना सर? क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी। मुझे लगता है कि भारत सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिस पर नजर रखे हुए हैं और समुचित कार्रवाई करेंगे, और मैं समझता हूँ किसी के लिए चिंता का विषय ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारी सेना भी सक्षम है और भारत सरकार सक्षम है किसी स्थिति से निपटने के लिए, और आने वाले दिनों में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। लहर सिंह जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से भारत ने शरण दी है, उसको लेकर के बांग्लादेश में भी नाराजगी है, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि शरण दी गई या नहीं दी गई है। ये बहुत सेंसिटिव विषय है, इस पर समुचित समय पर हमारे विदेश मंत्रालय इस पर स्पष्टीकरण देगा, तब हम कोई टिप्पणी करेंगे। ये थे लहर सिंह जी, जिनका कहना है कि भारत की सरकार और भारत की सेना दोनों सक्षम है बांग्लादेश के हालात से निपटने के लिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जिस तरीके के हालात अभी हैं, बीजेपी कह रही है सरकार की पूरी नजर है, जो जरूरी इंतजाम है वो सरकार कर रही है, और फिलहाल शेख हसीना के अगले कदम पर भी निगाहें हैं कि क्या वो अगला टेक लेती हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बांग्लादेश में हालात अब कब सुधरेंगे और किस तरीके से सुधरेंगे, और अगर सेना समर्थित सरकार वहां पर बनती है तो उसमें चीन का कितना हाथ रहेगा। अगर चीन समर्थित सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है वो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। पिछले ही दिनों नेपाल और चीन के बीच में कुछ ऐसे आपस में समझौते हुए हैं जो भारत विरोधी हैं। ऐसे में जो चीन का सेब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग देशों से हलचल और इस तरह के असंतोष की खबरें हैं। मेहंदी गर्ग जो बांग्लादेश की इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं, एक रिपोर्ट मेहंदी ने फाइल की है, एक बार देख लेते हैं। कल बांग्लादेश से बड़ी खबरें सामने आई जब एक सिविल वॉर के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश और अपना देश छोड़कर वहां से निकल गई, और उसके बाद वो भारत पहुंची अपनी बहन के साथ। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत आई है, क्योंकि हिस्ट्री में एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है जब एक बड़े वॉर के चलते, एक बड़े मैसेकर के चलते शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था, और तब भी उन्होंने भारत में शरण ली थी। और जब सरकार थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और फिलहाल हम मौजूद हैं पंडारा रोड पर, जो दिल्ली के लुटियंस दिल्ली में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 1975 से 1981 तक बताया जाता है कि एक छुपी हुई आइडेंटिटी के साथ शेख हसीना अपने परिवार यानी कि अपने पति, अपने बच्चे और अपनी बहन के साथ ये पंडारा रोड के किसी एक घर में 6 साल तक यहाँ पर रही थी। और वो भी जो दौर था वो कोई आसान दौर नहीं था शेख हसीना के लिए, क्योंकि उस समय भी उनकी जो परिवार है उनके खिलाफ बगावत छिड़ी हुई थी, और उनके पिताजी का जो मर्डर है वहां पर मैसेकर जो है बांग्लादेश में किया गया था, जिसके चलते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था और अपने परिवार वालों के साथ उन्हें देश से भारत आना पड़ा था। भी भारत यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मदद का हाथ बढ़ाया था और शेख हसीना को यहां पर पनाह दी थी, जिसके चलते पहले वो लाजपत नगर के रिंग रोड के इलाके में रहती थी, लेकिन उसके बाद उन्हें पंडारा रोड के एक घर में शिफ्ट कर दिया गया था, और वो छुपी हुई आइडेंटिटी के साथ इस पंडारा रोड पर 6 साल तक अपने परिवार के साथ रही थी। और अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल भी जो हालात है वो शेख हसीना के लिए कोई भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बगावत बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छिड़ी हुई है, उसको देखते हुए फिलहाल वो बांग्लादेश से निकलकर भारत आ गई हैं। लेकिन उनका अगला ठिकाना क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो यहां से लंदन जाने वाली है, लेकिन फिलहाल यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन से भी कोई क्लियरेंस नहीं मिला है उनके वहां पे पनाह लेने का। तो ऐसे में फिलहाल भारत में बहुत सी मीटिंग्स चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शेख हसीना के साथ हुई है। ऐसे में आज भारत अपना स्टैंड क्लियर कर देगा कि किस तरीके से इस पूरी बांग्लादेश की हालातों को भारत किस तरीके से देखता है, शेख हसीना को पनाह देने के मामले पर भारत का क्या स्टैंड है। इस सब पर मीटिंग्स लगातार चल रही है और आज उस पर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन ये जो इलाका है पंडारा रोड का, ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये याद दिलाता है इतिहास की जब एक बार पहले भी शेख हसीना अपनी बहन, अपने पति, अपने बच्चों के साथ भारत पहुंची थी और भारत में आकर उन्होंने पनाह ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बगावत उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ बांग्लादेश में
उस समय भी छिड़ी हुई थी और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था। और जब बातचीत की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले 3 साल थे भारत में उनके बहुत ज्यादा मुश्किल भरे थे, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो यहाँ पर सेटल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता गया तो ऐसे में उनकी जो फैमिली है, परिवार है, वो यहाँ पर 6 साल तक रहा। और जब हालात बांग्लादेश में सही हो गए उसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने परिवार के साथ एक बार फिर से बांग्लादेश चली गई। तो ये ऐतिहासिक जगह है पंडारा रोड और लाजपत नगर, जहां वो पहले रहती थी, रिंग रोड का इलाका बताया जाता है। ये दोनों ही इतिहास की याद दिलाते हैं। और फिलहाल आगे शेख हसीना किस हालातों में, किस जगह पनाह लेती है, किस देश में पनाह लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आपने देखी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही अभी शेख हसीना ठहरी हुई हैं। जानकारी ऐसी है कि 2 गाड़ियां गाजियाबाद के हिंडन